टॉप ऑफ हरियाणा देखने वाले सभी मित्रों को, सभी साथियों को मनोज कुंडू की तरफ से राम राम। आज गांव दरियाड़ा में एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चडूने जी पहुंचे थे और उन्होंने आने वाली 25 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर होने वाली महापंचायत के लिए न्योता भी दिया और सभी से अनुरोध भी किया। उनको सुनने के लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ था और उन्होंने पूरे गांव ने आश्वस्त किया कि हम 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाने में अपना सहयोग देंगे। रहे जिसमें पूनम कंडेला जी, मास्टर आजाद सिंह चहल जी और इसके साथ साथ अनीश खटखड़ जी और भी बहुत सारे प्रतिनिधि थे जो यहाँ महापंचायत में पहुंचे थे। पंचायत में मौजूद सभी नेताओं ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। और जो जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी जो महिला रेसलर हैं, पहलवान हैं, उनको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका और सहयोग देने के लिए अपील की। हमारे गांव में पधारने पर हम पहले तो आपकी पूरी की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और पूरे की पूरी टोल कमेटी, हमारी जो खटखट टोल कमेटी है, उसमें अपनी बेटियां आई हैं दो कंडेला से, और ये हमारे खटखट खाप के प्रधान हैं, ये भाई मनीष हैं, और ये पूरी टीम है। सबको हम अपने गांव में पधारने पर सब भाइयों का हम स्वागत करते हैं। और इतना लंबा संघर्ष आपने किया है, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे गांव का जी शुरू से लेकर आखिरी तक मर जाएंगे, दरिया वाला गांव पीछे नहीं हटेगा जी। ये तो पहला भी कहा करते दरियाड़ा जी परस में खड़े वानू लागे जू खटकड़ में खड़े अपना अपन सा महसूस होगा खड़े होंगे। अपन बेरा सारे ने 25 तारीख ने सत्यपाल मलिक जी, अपनी दोनों बहनें साक्षी मलिक, विनेश बोगाट, भाई बजरंग पुनिया, अपने टोल प्लाजा पर आपने उनका सम्मान समारोह रख रखा है कि भाई उन्होंने सत्यपाल मलिक जी तो अपने किसान आंदोलन में भी राज्यपाल रंधे होना अपने पक्ष में बयान दिया था। अरे इन बहन बेटिया ने जो ये अपनी नई क्रीम तैयार होने लग रही है, उनका गल है कि मैं आगे गड़बड़ नहीं होगा भविष्य में। कोई भी माँ बाप अपनी बहन बेटिया ने बिना किसी डर के खिलाए दे, बाहर बेच देने मरा अभी नहीं डर है, वाह उठाई इन बेटिया ने, उनका दामन पे दाग लाग लिया, आग बता रहा गलत तो लिया, लेकिन उनने इस चीज की चिंता नहीं करी। उन्हें चिंता करी वो अपनी प्योद की जो तैयार होने लग रही है, जे इन बेटिया ने यो इंसाफ नहीं मिले नहीं आप डरांगे जींद लो कुछ भेजा जाओ अपनी जवान बालक बेटा बेटी अगर कदे इन गल भी आई गड़बड़ हो जाए। बस नू दिखाना चाहो अपना टोल पे कि बेटा तुम एकले नहीं हो, माँ बाण भी मारी जवान भाई भी जी चाचे ताऊंगा कट जुड़ागा अपने टोल पे, और वह तारी बेटी स्टेज पर चढ़ी के श्यामी लखावेंगी उन्हें जी हरा हो जाएगा उनका। हाँ तुम एकली को नहीं। इजाजत देते हैं कि आप 20 के बारे में कुछ बताएं, दृष्टि डालें। दरियावाड़ा गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बार व मातृशक्ति, जो इस गांव का आपने वो कहा कि नहीं भाई, मतलब आगे से देखते पता लग जाए कि भाई कितना प्रेम जान। बाकी हम आए हैं दुख की घड़ी, और भाई इसका बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकते। बहु बेटी का दुख सबसे बड़ा मतलब माना गया, और अपने दुख का पार बचे। कोई चाह में रैली नहीं कर रहे, चाह में कोई जनसमूह नहीं है, यू तो सिर्फ आपने न्याय खातर मतलब एकजुट मतलब यू कट करना पड़ गया। और जे आज भी 25 तारीख को उस दरिंदे की इधर से तो खटखट टोल से मतलब इतनी मतलब बहुत बड़ा जनसैलाब हो, और उधर से उसकी गिरफ्तारी हो, जी में जी चाहोगा नहीं जी अपना कोई जी में जी सकता। सबसे बड़ी बात है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे एक आम आदमी को तो रात में पुलिस उठा ले,
जिसके ऊपर कोई केस ना हो, खाम खा मतलब उसका नोटिस चिपका के उनको परेशान कर रहे हैं। और एक दरिंदा जो अपने मुंह से ये कहता मुझे मर्डर कर रखा है, मैंने 300 मतलब इतने 35-40 केस है उसके ऊपर, उसको या जो दर्ज हो रही है उसमें कोई कार्रवाई नहीं, सरेआम घूम रहा है। तो भाई ये है दरियावाला जो भी गांव है, पहला भी अग्रणी था और देखा हमारे जितने भी क्रांतिकारी दरियावाला में थी मातर शक्ति युवा मामले एक बात हाथ जोड़ के भाई खटखट टोल की तरफ से, सारे किसान संगठनों की तरफ से, चंदोनी मतलब भारतीय किसान चंदोनी की तरफ से भी भाई हम तो ये न्योता दे के आए हैं। और ये निमंत्रण मतलब दरियावाला गांव ने दे वहाँ पहला तो ये निमंत्रण स्वीकार कर इस करके ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहता हुआ यही अपील करूँ कि ये एक का नहीं सबका काम है और सब दरियावाला बन जाओ और सारे खटकर बन जाओ भाई, इस आवाज़ ने बेड़ा पार कर दो। बाकी इस अंग्रेज शाही सरकार का अपना छुटकारा भी मिल जाए, अन्याय मिले, न्याय के लिए लड़ेंगे। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। धन्यवाद। मजदूर भी गल्ला है जी। मैं निवेदन करूंगा भारतीय किसान यूनियन चंदोनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुनाथ सिंह जी, वो भी दरिया युवा साथी माताएं बहनें हैं, उनको संबोधित करने का काम करें। आदरणीय गुरुनाथ सिंह जी। सम्माननीय दरियावाला गांव के मेरे सारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, माताओं बहनों, आज हम जिस सवाल पे आपके बीच में आए हैं वो है कि अत्याचार से लड़ने का, जुल्म से लड़ने। जब सत्ता में बैठे लोग ही अत्याचारी हो जाएं तो फिर बचाने वाला कौन हो? जिस आदमी के खिलाफ आप लड़ रहे हो, हमारी बेटियां लड़ रही है, उस आदमी के ऊपर 38 मुकदमे पहले दर्ज हैं। अब पहले तो बीजेपी वालों से पूछे कि भी क्या ऐसे अपराधी पाए हैं आपको लीडर बनाने के लिए? ऐसे अपराधियों को तो वैसे ही पार्टी में नहीं लेना चाहिए। 38 मुकदमे नजायज असले के, कत्ल के और पता नहीं क्या मुकदमे। और अगर अपराधी लोग कुर्सी पर बैठे होंगे तो फिर गुंडागर्दी फैलाएंगे। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में हुआ, कुछ नहीं किया गया। क्यों? सारे ऐसे लोग सत्ता में भर्ती कर लिए। आप देखो लखीमपुर कांड, देश का मंत्री, गृह राज्य मंत्री और बदमाशी दिखा रहा है, स्टेज पे खड़ के बोल रहा है कि मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था और मैं दिखा दूंगा, और गाड़ी चढ़ाई और किसानों को कुचल दिया और फिर कुर्सी पे। सवाल है अत्याचार का, जुल्म का मुकाबला करने का। हम बधाई देना चाहेंगे अपनी बेटियों को। यही बेटियां नहीं है, यही लड़कियां नहीं है जिनसे कोई ज्यादती हुई है, बहुत सी और भी हैं। लेकिन बोलने की हिम्मत इसी खून ने की। जो पुराने पंजाब का इलाका है वो क्रांतिकारी है, हर जुल्म से टकराने का, हर अत्याचार को रोकने का, चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो पिछला आंदोलन रहा हो। 750 किसान इसी इलाके के शहीद हुए। तो साथियों, आज फिर अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और उसके लिए आपके पास बेनती करने आए हैं कि उन बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए, जो देश के पक्ष में बोलता है उसका हौसला बढ़ाने के लिए, सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर थे तब उन्होंने कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहे, उनकी बात मान लो। क्या पाप किया कर दिया जितना कहना? अबे गलत को गलत कह दिया उसने तो क्या गुनाह कर दिया? गवर्नरी से हटा दिया, मकान छीन लिया, सिक्योरिटी छीन ली,
उन्होंने पुलवामा के बारे में इतना बड़ा खुलासा किया, सम्मानित करना तो बहुत दूर की बात। उनके ऊपर सीबीआई की रेड करवा दी, आज फिर सीबीआई की रेड करवा दी उनके 2 आदमियों को, खबर आ रही है। अगर हम इन लोगों के पीछे नहीं खड़ेंगे तो इनके हौसले टूट जाएंगे और आगे के लिए बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी को। चाहे कोई भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे किसी भी तरह का टकराव करना पड़े, चाहे किसी भी तरह की लड़ाई करनी पड़े, लेकिन हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे गुलाम पैदा होंगी। अत्याचार को अगर रोकना है तो कुर्बानियां देनी ही पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपके पास आए हैं, खटखट तौल पे पंचायत रखी है। अभी तो हमारा लड़ने का इरादा नहीं है, अभी तो हमें यह दिखाना है कि हम इन बेटियों के पीछे, गवर्नर साहब के पीछे कितने लोग हैं। उनको नजर आना चाहिए कि सारा हरियाणा के साथ में है, फिर शायद कोई उनके साथ ज्यादती ना हो। और अगर उन्हें यह नजर ना आया कि नहीं ये तो चंद लोग हैं, सारा हरियाणा तो पीछे नहीं आया, तो फिर जो मर्जी ज्यादती करेंगे। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि 25 तारीख को वहां पे आप अपनी संख्या दिखा दो, और संख्या भी जोश क्रोश के साथ दिखानी है। हो सकता है कोई ऐसा फैसला लेना पड़ जाए कि भाई भविष्य में ठीक है, आओ बीजेपी वाला निकलो बाहर, हम तुम्हारा बाहर निकलोगे तो इलाज करेंगे तुम्हारा। हो सकता है ये भी फैसला लेना पड़ जाए। ये सांड थोड़ी छोड़ती है, लेकिन वो अगली बात है, वो फैसला भी आपकी संख्या के ऊपर होगा। तो साथियों, इतनी सी बेनती आपसे करने आए हैं कि गांव का बुजुर्ग भी, गांव का बच्चा भी, गांव का जवान भी, गांव की माता बहन भी, सब निकल के उनके समर्थन में आए। बस एक दिन के लिए आपके आगे अनुरोध है, एक दिन अपना निकाल के वहां पे आ जाओ, और अगले जो उनको मान सम्मान करेंगे, और जो कोई फैसला लेना है भाई देख लेंगे टाइम के मुताबिक, जैसी हमारी हाजिरी होगी, जैसी हमारी संख्या होगी। तो बस इतनी सी बेनती करने आए, उसको कबूल करें। धन्यवाद सोनी जी। अब आपके बुढ़े फैसले आगे भाई उसकी तैयारी के लिए आए, उसके लोगों को न्योता देने के लिए आए उस संबंध में। उसकी तैयारी के लिए आए, उसके लोगों को न्योता देने के लिए आए उस संबंध में। आप क्या मुद्दे रहेंगे सर जी? मतलब ये जो संगठन पे जो टोल पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो आगे क्या रणनीति है सर? देखिए, हम बता रहे हैं उनको सम्मानित, ताकि सरकार को ये लगे कि इनके पीछे पूरा हरियाणा खड़ा है। सत्यपाल मलिक जी को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनका मकान छीन लिया, उनकी सिक्योरिटी छीन ली, उन पे सीबीआई की रेड, आज भी पता लगा उनके 2 लोगों पे सीबीआई की रेड पड़ गई है। लड़कियों के साथ अन्याय है, रात को उस दिन उनके साथ क्या ज्यादती की है, इस तरह से कोई घटनाएं उनके साथ ना हो। उनको ये सरकार को नजर आना चाहिए कि पूरा हरियाणा इनके पीछे खड़ा है। ये हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए 25 तारीख को हमने खटखट टोल में पंचायत। जो प्रमुख है सर, उसकी गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे आप? गिरफ्तारी होगी सर उसकी? उसको उसी मांग पे तो कर रहे हैं ना कि इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, और जिसपे 38 मुकदमे पहले दर्ज हैं, वो सरकार में क्यों है? अपराधी तो जेल में होने चाहिए, ना कुर्सी पे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद सर आपको। ये थे गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान और किसान आंदोलन के चर्चित चेहरे भाई, जिनसे हमने रूबरू हुआ भाई। 2 मिनट के 2-4 सवाल थे, हमने पूछे। तो इनका कहना कि 25 गणी में हमारे साथ है पूनम कंडेला जी, इनसे भी 2 सवाल करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। महिलाएं के साथ, मतलब जो खिलाड़ी हैं हमारी, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है सरकार द्वारा, और उनको न्याय की कितनी उम्मीद है? मैं तो देखो, मेरा समाज और मेरा राम सारा काम इकट्ठा हो रहा है। जोड़ कर कहूँ वे बेटी अपना खातर को लड़ रही, क्योंकि देखो उन्हें पब्लिसिटी भी मिली, भगवान का तो सब कुछ दे दिया, लेकिन वे जो अपनी आज 7-7, 8-8 साल की बेटियां जो ग्राउंड में खेले, उन खातर यह लड़ाई लड़ ली। और अगर आज समाज नहीं जाएगा तो फिर कदे नहीं जाएगा। ये अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई। अगर जब यहाँ पे सारा गांव राम इकट्ठे होंगे तो सरकार नू दिख जाएगा भी इनका पूरा समाज। और खट्टर ने तो बयान दे रखा है ये हरियाणा की बेटी नहीं है,
तो ही मैं समाज से यह पूछना था, वे हरियाणा की बेटी नहीं के वे पूरे भारत की बेटी है। आज आप उन बहना खातर लड़ांगे तो शायद आगे आने वाला टाइम में आप समाज में खुल कर जी लेंगे, नहीं तो आप घर तली करना बाहर हो जाएगा हमारे जैसी बहु बेटिया का। जी ब्रजभूषण जो अभी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही और इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, तो न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है? देखो न्याय क्या करे, देखो सच्चाई में हमेशा देखो लेट सेट होया करे, लेकिन सच्चाई हमेशा जीता करे। वे बहने अपनी सच्चाई पे खड़ी है, हम सच्चाई की मोर पे खड़े हैं, जीतांगे जरूर लेकिन थोड़े लेट मिलेगी जीत, और जीत पक्की है क्योंकि एक समाज ना आईना दिखा दिया। इस ब्रजभूषण ने सीधा एक बात कही थी, बीजेपी बीजेपी तो मैं ऊपर हूँ, आज वो बीजेपी संविधान तक भी ऊपर हो गया। मैं पूछना चाहूंगा अगर एक आम नागरिक ऐसा काम कर देता तो उसे पुलिस वाले उसे टाइम उसने उठा लर, और वो मंत्री एमएलए जो सरकार का एक कठपुतली है आज उसने उठान दे भी नहीं, और ये तो समाज का एक जिजोरन वाली चीज बना दी। मैं तो कहूँगा अगर समाज ने अगर आने वाली पीढ़ी ने लड़ाई लड़नी है तो देखो समाज ने निकलना पड़ेगा, और देखो बलिदान भी देना पड़ेगा, और भी सारे काम करने पड़ेगा, अपना उठना पड़ेगा। जी एक छोटा सवाल है, जैसे कि आपकी मतलब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी खटखटोल पर भी, जैसे प्रियंका जी थी और थी, तो वो क्या अलग हो गई, मतलब इस बारे में क्या कहना है? भी देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखो हम कोई अलग नहीं होए, वो का करे भी देखो एक परिवार में रहते रहते 2 फुट तो जाकर देखो हमने देखो का करे शुरू में हम किसान आंदोलन से लेकर स्टूडेंट यूनियन तक थे, किसान आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन भी का करे इन्हें इस चीज से तकलीफ हुई है भाई। देखो हमने नहीं बेरा उन टोल पे 1-2 प्रोग्राम अलग करे तो भी हम ये प्रोग्राम ले आए, हमने तो हम भी बिनु चाह भी मार गलाव है भी का करे हमारे एक की लड़ाई को नहीं है, पूरा समाज की लड़ाई है। अगर सारे इकट्ठे होकर इस लड़ाई में लड़ांगे तो पर एक मजबूती मिले, क्योंकि एक झाड़ू बंदी झाड़ू होया करे भाई, वह एक मजबूती दिखा कर और प्रशासन की भी डीड ऐरी हो जाकर भी ये पूरा खटखटोले एक है। आज भाई सारा देश ने नुआ भी तो न्यारे फुट गिर रहे हैं, लोग इस चीज का फायदा उठावे है, नू नहीं मेरा भाई घर के मारने लग जाए। आज भाई वो राजनीति वाले काम करने लगे, तू मेरे पे कटास कर मैं तेरे पे कटास कर, हम कोई राजनीति को नहीं करते, हम अपनी बेबे खतरिया लड़ाई लड़ने लग रहे, अपना खुद का फायदा खतरिया लड़ाई को लड़ दे। एक बात बताओ जी, खटखटोल किसान आंदोलन के दौरान भी चर्चित रहा है और यहाँ पे बहुत सारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति भी दी है इस आंदोलन में। तो ये जो अभी आंदोलन चल रहे हैं या मतलब पंचायतें कर रहे हैं डोर टू डोर या गांव टू गांव, तो मतलब कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है? देखो भी 50,000 के करीब पब्लिक पहुंचेगी, और हम तो भी उनका धन्यवाद करा, दूर दूर तक भी लोग है, जितने भी आसपास के लोग हैं का अगर अभी सरा की गिनती हो रही है तो हम एक सरकार आगे एक मैसेज देना चाहवा, हम उन बाणा ना अकेले ना समझियो, यो एक पूरा हरियाणा उन बाण और अपने सत्यपाल मलिक जी के साथ है। और भाई दोनों का खटखटोल का नाम है और हमेशा रहेगा क्योंकि उसने काम कराया है, और भी तो ये समाज है अच्छी भी कहूगा और माड़ी भी कहूगा, समाज का काम है। समाज ने देखो समाज ने भी इस बात समाज भी देखो ये मैं करता बाहर निकलूंगी मन ने भी केवरा नू कहता गया तो नू करे कोई बात नहीं, लेकिन अपना दल ने तो बेरा ऊपर लाना बेरा पे किस चीज खातर खड़े हैं, भगवान खातर कोई भाई करता लड़की ने लिखना एक बहू ने लिखना बहुत बड़ी बात है। अपने 2 आंगल के बालकन छोड़ कर जावा फिर समाज कहता भाई नू करे, ये तो भाई समाज ने कहनी है। और भाई हम तो अपना दलता है और अपनी बेब्या गल खड़े हाँ, और मैं तो कहूँ जो भाई कवा है नू कर देंगे हम तो हमारा साथ दो, हम कोई अपना फायदा खातर को नहीं बेटिया खातर खड़े हैं। तारीख को जो सत्यपाल मलिक जी हैं वो आ रहे हैं खटखटोल पर, उनके स्वागत के लिए और आगे क्या रणनीति रहेगी वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए टॉप हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।